पहले का समय था, आज जैसे डिग्रियों का महत्व नहीं था, अनुभव ज्ञान का महत्व था। और पिता ने अपने मित्र के साथ में बात की, मित्र को बताया कि इस प्रकार से मेरा बेटा जवेरी बनना चाहता है। मित्र ने कह दिया कि कल से दुकान पे भेजना चालू करो, कल से दुकान पे भेजना चालू कर दो। दूसरे दिन पिता पुत्र को लेकर के दुकान में जाते हैं और दुकान में ले गए। उसे मित्र ने तिलक लगा करके उसका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में मित्र के हाथ में पुत्र को सौंप करके पिता ने विदाई ली और मित्र ने उसके हाथ में झाड़ू पकड़ा। अगर कुशल झवेरी बनना है तो पहले झाड़ू निकालना आना चाहिए। क्या बताया? अगर कुशल झवेरी बनना है, कुशल रत्न पालकू बनना है, तो पहली कंडीशन होती है कि झाड़ू निकालना आना चाहिए। ये बेटा पहले तो शर्माता है कि मैं झाड़ू कैसे निकालूं, मगर अब सीखना है। विचार किया चलो 1-2 दिन झाड़ू निकालेंगे, चौथे दिन हाथ में रत्न आ जाएंगे, रत्नों की परख सीख जाओ। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 8 दिन हुए, 10 दिन हुए। सुबह होती है, दुकान पे पहुंचता है और पिताजी के मित्र इस दुकान के मालिक हाथ में झाड़ू देते हैं और रोज झाड़ू निकलवाते। ऐसे करते करते 1 महीना निकल गया। कितना समय निकल गया? आज झाड़ू छूटेगा, आज झाड़ू छूटेगा, ऐसी भावना के अंदर 1 महीना निकल गया। बेटे की धीरज खत्म हो गई। उसने पिता के पास में बात की कि आप मुझे क्या बनाना चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आता, मुझे झवेरी बनना है और वो मुझे झाड़ू वाला बना रहा। 1-1 महीने से जैसे दुकान पे जाता हूं वैसे हाथ में झाड़ू पकड़ा देते। पिताजी विचार करते हैं कि फिर से बेटे के साथ में जाऊं और मित्र के पास में बात करूं कि मैंने बेटे को क्या बनाने के लिए भेजा है? झवेरी बनाना है, उससे मुझे झाड़ू वाला बनाना नहीं है। विचार पिताजी साथ में जाते हैं। मित्र समझ जाता है कि पिताजी आज महीने के बाद में फिर से क्यों आए। उसने दोनों का स्वागत किया। मौन रहे मित्र के सामने से ही बात आने और मित्र ने बात बता दी कि भाई 1-1 महीने से बेटे को यहाँ पे भेज रहा हूं और आप उसके पास से एक ही काम करवाते हैं, उसको रोज हाथ में झाड़ू थाम देते हैं, उसको झाड़ू निकालना पड़ता। हमको झाड़ू निकालना आता। मित्र कहता है किसी भी क्षेत्र के अंदर सफल होना है तो पहले झाड़ू निकालना आना चाहिए। झाड़ू निकालना आना चाहिए और उसमें भी आपको जब झवेरी बनना है तो हमारे में पहली कंडीशन होती है कि जिसको सही तरीके से झाड़ू निकालना नहीं आता वो कभी भी सफल झवेरी नहीं बनता, कभी भी सफल झवेरी नहीं बनता। अभी इंदौर के अंदर जाना हुआ, वहां पे झवेरी बाजार में से निकलना हुआ। सुबह को दुकानें तो सभी बंद थी। परमात्मा के मंदिर के दर्शन के हिसाब से उस एरिया में से निकलना हुआ तो देखा कि आजू बाजू में सब सोना चांदी जवेरियों की दुकानें हैं और बीच में जो रावण है, रास्ता है, उसके ऊपर छोटे छोटे ब्रश लेकर के लोग झाड़ू निकालते। पूछा कि भी ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसमें से भी कभी सोने का तार मिल जाता है, कभी चांदी का तार मिल जाता है, कभी छोटा सा हीरा मिल जाता
कच्चा मोती या कोई छोटा सा हीरा मिल जाता है तो सहजता से 5-10 हजार रुपये मिल जाते। विचार करिए बच्चे, अगर रास्ते के ऊपर से इतना मिल सकता है तो दुकान में से कितना नहीं। देखते देखते या परखते परखते हाथ में से कोई छोटी सी चीज भी गिर जावे तो वहां पे उस छोटे से चीज का भी मूल्य होता है। क्या होता है? परमात्मा कहते हैं कि 84 लाख दिवायोनी में से एक भी जीव बाकी रह जावे तो क्या होगा? संवत्सरी प्रतिक्रमण फेल हो जाता। क्यों? अगर आध्यात्मिक दुनिया के अंदर भी झाड़ू निकालने का एक बहुत बड़ा महत्व होता, पहले के समय के अंदर संवत्सरी के दिन, संवत्सरी प्रतिक्रमण के बाद में झाड़ू की प्रभाव ना होती। क्यों? क्यों? सुबह को उठ करके श्रावक अपने जीवन में पहली जैना का साधन उपयोग करता है। कौन सा है? कहा गया है कि साधु जैसे बाजू में दंडासन लेकर के निद्राधीन होता है, वैसे श्रावक बाजू में झाड़ू रख करके निद्राधीन होता है कि उठ करके कहीं भी कदम रखना है तो पहले झाड़ू निकाल करके बाद में वहां पे कदम रखना है। ये जैना का साधन है, इसलिए उसका महत्व। रात्रि के समय के अंदर मेरे घर में शरण लिया हुआ कोई भी जीवा अनजानते से मर ना जावे, ये सावधानी श्रावक के पास है। क्या हमारे जीवन में ऐसी सावधानी होती है? हमारे जीवन में ऐसी सावधानी होती है? यहाँ पे अपने मित्र से जवेरी मित्र समझाता है कि भाई यहाँ पे जिसे झाड़ू निकालना नहीं आता उसे रोज की 5-10 हजार की नुकसानी सहन करनी पड़े। इसलिए कमाने की बात आगे होती है, पहले नुकसानी न हो जावे उसके लिए का प्रबंध किया जाता है। धंधे में कमाई नहीं हुई तो चलेगा, मगर नुकसानी तो नहीं ही होनी चाहिए। इसलिए पहला कर्तव्य होता है हमारे यहाँ जो आता है, जिसे कुशल व्यापारी बनना है उसे पहले ये झाड़ू का कार्य सिखाया। मालिक कितना भी बड़ा होता है, पूरे दिन कहीं पे भी घूमता है, मगर शाम को दुकान मांगली करनी है तो वहां पहुंच जाता है। वो नौकर पे भरोसा नहीं रखता, नौकर ताला लगावे तो भी चाबी जेब में डालने से पहले ताला खींच के देखता है। क्यों? ये दुनिया की रीत है, क्योंकि ताले के ऊपर भरोसा होता है, नौकर के ऊपर भरोसा नहीं। तो क्या होता है? हमारे जीवन के अंदर हम विचार करें, यहाँ पे परमात्मा का शासन हमें सावधान बना रखा है। क्या हमें झाड़ू निकालना आता है? प्रतिक्रमण ये क्या है? प्रतिक्रमण ये क्या है? आध्यात्मिक दुनिया में झाड़ू निकालने का कार्य करता है। कोई अच्छी चीज चली न जावे और कोई गलत चीज रह न जावे, इसके लिए की जाती हुई एक आध्यात्मिक प्रक्रिया। तो हमारे जीवन के अंदर विचार करना है कि आत्मा के झवेरी बनना है तो भी विषय और कषायों के दुनिया में झाड़ू लगाना हमको भी आना चाहिए। यहाँ पे झाड़ू लगाना जब ये बराबर सीख जाएगा, मैंने कल ही विचार किया था कि आज मैं उसके हाथ से झाड़ू ले लूंगा और उसे हाथ में छोटी सी दूरबीन पकड़ा दूंगा कि हीरे को कैसे देखा जाता। मगर जब तक अपने जीवन के अंदर झाड़ू लगाने की तैयारी नहीं है, तब तक सही जवेरी, सफल जवेरी बनना भी आपके हाथ से एक छोटा